टन 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 स्कूल की घंटी बज गई है और हम आ गए हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के पास उनका पसंदीदा कार्यक्रम शिक्षावाणी लेकर। और आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम का सफर बच्चों आप तय करेंगे आपकी भारती दीदी के साथ। तो भाई हमारा साथ तो होने वाला है बहुत ही खुशनुमा, क्योंकि बारिश का मौसम भी आ गया है, गर्मी से भी छुटकारा मिल गया है और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बारिश का आनंद लेने के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे शिक्षावाणी में। तो आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आए हैं जिससे आपका जो आज का दिन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले हम यही बताते हैं आपको। तो हमारे प्यारे बच्चों के लिए आज शिक्षावाणी में हम लेकर आए हैं, यानी आपकी भारती दीदी लेकर आई है प्यारी सी मीना की कहानी, जिसमें आज हम सुनेंगे किताबों के बारे में, क्योंकि शिक्षावाणी है तो किताबें होना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी कृष्णा की किताबें। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज कक्षा 7 का सामान्य विज्ञान हमारे अतीत का पाठ 1, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जिसे प्रस्तुत करेंगे अध्यापक अरविंद बिट्टू। और उसके बाद हम लाए हैं आज कक्षा 9 के लिए विज्ञान का पाठ 1, हमारे आसपास के पदार्थ, और जिसे प्रस्तुत करने आएंगी अध्यापिका सुनीता गुलाटी। तो करें बच्चों आज के कार्यक्रम की शुरुआत और चलते हैं हमारी प्यारी सी मीना के पास कि वो किताबों के बारे में क्या बता रही है। तो सुनते हैं मीना की कहानी में कृष्णा की किताबें। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, आज मैंने एक बड़ी मजेदार किताब पढ़ी। पता है उस किताब में क्या लिखा था? क्या कहा? नहीं सुनना, मीना से मिलना है। ठीक है, तो चलो मीना के पास चलते हैं। वो रही मीना अपनी क्लास में। मैं भी पढ़ूंगा। मुझे भी पढ़नी है। अरे बच्चों, किसे क्या पढ़ना है? ये देखिए बहन जी, ये क्या है मीना? कृष्णा की किताब। कृष्णा लाया है ये कहानियों की किताब। इस किताब में राजा रानी और एक उड़ने वाले घोड़े की तस्वीरें भी हैं। अच्छा, दिखाओ तो जरा मुझे। ये लीजिए बहन जी। कृष्णा, सचमुच बहुत सुंदर किताब है ये तो। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी किताब पे अखबार का कवर भी चढ़ाया हुआ है, ताकि तुम्हारी किताब धूल मिट्टी से बची रहे। बहन जी, अपनी किताबों पे अखबार का कवर चढ़ाने का सुझाव मुझे रीना ने दिया था। रीना ने? हाँ मीना, रीना और मैं एक दूसरे से किताबें लेकर पढ़ते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं कृष्णा? ठीक से तो याद नहीं मीना, लेकिन हाँ 15-16 किताबें तो होंगी। अरे वाह कृष्णा, तुम्हारे पास तो मुझसे भी ज्यादा किताबें हैं। और तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं रीना? 7। मुझे एक बात समझ नहीं आती बहन जी। वो क्या दीपू? लोग किताबें पढ़ने के बाद उनका करते क्या है? एक बार किताब पढ़ ली उसके बाद तो वो बेकार हो जाती है। ऐसा नहीं है दीपू, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। लेकिन दीपू कह तो ठीक रहा है बहन जी, मेरे पास ऐसी कई किताबें हैं जिन्हें अब मैं नहीं पढ़ता। तो फिर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बाकी लोग उन किताबों को पढ़ सकें। आगे बढ़ सके। मैं समझा नहीं बहन जी। मैं समझ गई। क्यों न हम ऐसी सब किताबों को इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बनाएं? इस तरह से बहुत से बच्चे बारी बारी वो सब किताबें लेकर पढ़ सकेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मीना। बच्चों, हम सबको मीना की तरह अपने सुझाव खुल के कहने चाहिए। शाबाश मीना। लेकिन बहन जी,
हम अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे कहाँ? बहन जी की अलमारी में बनाए। शाबाश सोमा। बच्चों, मेरे कमरे में एक खाली अलमारी है, उसी में हम सबकी किताबें रख कर अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बना लेंगे। मीना, क्या मैं भी अपनी कुछ किताबें वहाँ रख सकती हूँ? तुम बहन जी से खुद क्यों नहीं पूछती रीना? तुम पूछो ना मीना। बहन जी, रीना भी अपनी कुछ किताबें हमारी लाइब्रेरी में रखना चाहती है। शाबाश रीना। लेकिन बहन जी, क्या हुआ कृष्णा? अगर वो किताबें खो गईं तो? किताबें कैसे खो सकती हैं? हाँ दीपू, एक बार मैंने अपनी एक किताब किसी को पढ़ने के लिए दी थी। अब मुझे याद ही नहीं कि मैंने वो किताब किसे दी थी। देखा, ऐसे खोती हैं किताबें। कृष्णा ठीक कह रहा है दीपू। अब तुम सब सोचो, इसका क्या हल हो सकता है? बहन जी, क्यों ना हम अपनी लाइब्रेरी के लिए एक चौकीदार रखें? देखो दीपू, चौकीदार रखना तो थोड़ा मुश्किल काम है। हम सबको मिल के ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक सुझाव है बहन जी। हाँ हाँ मीना, बताओ। क्यों ना हम एक कॉपी बनाएं? उस कॉपी में हम सब लिख के रखेंगे कि किस दिन कौन सी किताब किस बच्चे ने ली। सुझाव तो अच्छा है मीना, लेकिन जब हमारी लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे? इतनी सारी किताबों का हिसाब एक कॉपी में तो रख नहीं सकते, है ना? जी बहन जी। चलो बच्चों, आधी छुट्टी के बाद इस बारे में कुछ सोचते हैं। मीना, मेरे पास भी एक सुझाव है। क्यों ना बहन जी हर बच्चे को लाइब्रेरी का एक एक कार्ड दे दे। जो भी बच्चा किताब लेकर जाएगा वो अपना कार्ड बहन जी को दे देगा। बहन जी उसके कार्ड पर उस किताब का नाम लिख लेंगी। वाह रीना, क्या बढ़िया सुझाव है तुम्हारा। लेकिन तुमने बहन जी को ये बात खुद क्यों नहीं कही? मीना, वो मैं सबके सामने बोलने में। चलो, कहाँ मीना? बहन जी के पास तुम्हारा सुझाव बताने। लो भाई, मीना और रीना ने जाकर बहन जी को ये नया सुझाव बताया। बहन जी रीना का ये सुझाव सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, शाबाश रीना, सचमुच बहुत अच्छा सुझाव दिया है तुमने। लेकिन तुमने ये बात मुझे क्लास में क्यों नहीं बताई? बहन जी, क्लास में सबके सामने। इसमें क्या हुआ रीना? क्लास में तो सभी एक दूसरे के दोस्त हैं, है ना? वो क्लास में सब लड़कों के सामने। देखो रीना, लड़के हों या लड़कियां, स्कूल में तो सभी पढ़ने आते हैं। फिर भला लड़कों और लड़कियों में क्या फर्क? सभी को अपनी बात कहने का बराबर का अधिकार है। बहन जी, रीना को ये डर भी लग रहा था कि कहीं सब उसके सुझाव का मजाक न उड़ाएं। नहीं रीना, अगर हम सुझाव ही नहीं देंगे तो किसी समस्या का हल कैसे निकलेगा? बोलो। जी बहन जी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है रीना कि तुम्हारे इतने बढ़िया सुझाव की वजह से अब हमारी लाइब्रेरी शुरू हो पाएगी। वाह रीना, तुमने तो चुटकी बजाते ही समस्या हल कर दी। समस्या हल कर दी, वो भी इतनी जल्दी। और फिर आधी छुट्टी के बाद क्लास में। बच्चों, अब अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और पता है ये सब कैसे होगा? अपनी रीना के सुझाव से। यहाँ आओ रीना, हम सबको बताओ अपना सुझाव। हम सबको बहन जी लाइब्रेरी का एक एक कार्ड देंगी। जो भी बच्चा किताब लेकर जाएगा वो अपना कार्ड बहन जी को दे देगा। बहन जी उसके कार्ड पे उस किताब का नाम लिख लेंगी। ऐसे कोई किताब भी गुम नहीं होगी। लेकिन रीना, लाइब्रेरी के लिए कार्ड कौन बनाएगा? मैं बना दूंगी। ठीक है ना बहन जी? हाँ हाँ रीना, क्यों नहीं। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी बात पूरे विश्वास के साथ हम सब के सामने रखी। बहन जी, मुझे लाइब्रेरी के कार्ड बनाने के लिए मीना और कृष्णा की थोड़ी मदद चाहिए होगी। शाबाश रीना, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब देखना, यही आत्मविश्वास तुम्हें जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देगा। मीना, कृष्णा, तुम कार्ड बनाने में रीना की मदद करोगे ना? जी बहन जी, कृष्णा और मैं रीना की मदद जरूर करेंगे। बच्चों, अब बताओ हमने आज क्या सीखा? तुम बताओ दीपू। आज हमने सीखा लाइब्रेरी के बारे में। हाँ दीपू,
लेकिन एक और बात भी सीखी है हम सब ने। और क्या सीखी हमने? क्या हो सकता है? मैं बताती हूँ। आज हमने सीखा कि हम सबको रीना की तरह अपनी बात सबके सामने खुल के कहनी चाहिए, जिससे हमें आत्मविश्वास आए और हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें, है ना? जी बहन जी। भाई वाह, मजा आ गया। रीना की झिझक भी खत्म हो गई और बच्चों की लाइब्रेरी भी अब जल्दी ही शुरू हो जाएगी। अरे मैं चला, क्या कहा? कहा? मुझे भी अपनी किताब लाइब्रेरी जाकर वापस करनी थी। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू कैसी कविता बना रहे हैं। हर मुश्किल का हल निकलेगा, हिम्मत हो जो पास। कदम उठाओ, बढ़ते जाओ, मन में हो विश्वास। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। बढ़ेगी, हर मुश्किल से लड़ेगी। उसके मन में है हिम्मत, वो न किसी से डरेगी। उसका लोहा पूरी दुनिया, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि हाँ, आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। जो सच है वो कह के रहेगी, कोई बुराई नहीं सहेगी। रोके ना रुक पाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। अब वो चुप ना रहेगी, अपनी बात वो कहेगी। गलत है क्या है सही, गलत है क्या है सही, वो पहचानती है, क्योंकि हाँ, आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। वो नहीं अब रुकने वाली, अब वो नहीं है झुकने वाली। बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, हर मुश्किल से लड़ेगी। उसके मन में है हिम्मत, वो न किसी से डरेगी। उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि हाँ, आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। आज की लड़की अपनी ताकत जानती है। गाना तो मजेदार था। अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। अब मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है न। सबसे पहले बताओ न से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ रीना बताओ। नसीरुद्दीन शाह। शाबाश रीना। और नसीरुद्दीन शाह कौन है? अभिनेता है। एक्टिंग करते हैं, फिल्म में काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों, अब न से किसी जानवर का नाम बताओ। नीलगाय। शाबाश। और नील गाय को क्या खाना अच्छा लगता है? घास, फल, पत्तियाँ। बिल्कुल ठीक। पता है, नील गाय बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकती है, लेकिन फिर भी वो पानी के आसपास ही घूमती रहती है। चलो बच्चों, अब न से शुरू होने वाली कोई चीज। नमक। शाबाश रीना। और हमें कैसा नमक खाना चाहिए? जिसमें आयोडीन हो। बिल्कुल सही मीना। अब बताओ न से किसी जगह का नाम। नागपुर। शाबाश मोनू। और नागपुर भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में।
शाबाश। और नागपुर का सबसे मशहूर फल? संतरा। बिल्कुल सही। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल